मेरी सौतेली बहन मेरी जिंदगी छीनना चाहती थी। वह मेरे होने वाले पति से शादी करने का सपना देख रही थी। उसकी नज़र में मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैं उससे ज़्यादा खूबसूरत थी और वह आदमी मुझसे प्यार करता था। एक दिन उसने मुझे धोखे से बुलाया। गुस्से में उसने हेयर ड्रायर मेरे चेहरे पर रख दिया और फिर मुझे पानी से भरे टब में तब तक दबाए रखा जब तक मेरी सांसें थमने लगीं। उसे पूरा यकीन था कि मैं मर चुकी हूँ। उसका मानना था कि अगर मैं बच भी गई तो मेरा जला हुआ चेहरा मुझे किसी के लायक नहीं छोड़ेगा। इसलिए उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि मेरी लाश को जंगल में दफना दिया जाए। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय किया था। मैं जिंदा थी। पहाड़ों में रहने वाले एक बूढ़े वैद्य ने मुझे देखा। उन्होंने मुझे बचाया, मेरे जख्मों का इलाज किया और धीरे धीरे मेरा चेहरा भी पहले जैसा होने लगा। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने मुझे दवाइयों और इलाज की कला भी सिखाए। 3 साल यूं ही बीत गए। फिर वह दिन आया। मेरी सौतेली बहन उसी आदमी से शादी कर रही थी जिसे कभी मेरा मंगेतर कहा जाता था। शादी के बीच अचानक मैं वहां पहुंच गई। जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे वह सामने खड़ी थी। पूरा हॉल सन रह गया। मेरी सौतेली बहन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे। मैं शांत कदमों से स्टेज पर गई और मुस्कुराते हुए उन्हें बधाई दी। उसी पल मेरे पिता वहां पहुंचे। मुझे जिंदा देखकर उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने मुझे गले लगा लिया जैसे कोई खोई हुई चीज़ वापस मिल गई हो। लेकिन दूसरी ओर मेरी सौतेली माँ और बहन के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, क्योंकि मेरी गैरहाजिरी में उन्होंने मेरी सारी संपत्ति अपने नाम कर ली थी और अब मैं वापस आ चुकी थी। डर के मारे मेरी सौतेली बहन के हाथ से फूल गिर गया। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी, इसलिए उसका होने वाला पति और माँ उसे वहाँ से ले जाने लगे। मैं उनके पीछे बढ़ी, तभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने मुझे रोक लिया। वह सबके सामने मेरा मजाक उड़ाने लगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि मैं अब पहले जैसी कमज़ोर लड़की नहीं रही। मैंने हाथ उठाया और उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा और साफ शब्दों में चेतावनी दी कि मेरी जिंदगी में दखल देने की हिम्मत दोबारा न करे। तभी मेरी सौतेली बहन वापस स्टेज पर लाई गई, जैसे सब कुछ सामान्य हो। अचानक उसकी दोस्त ने कहा कि उसका हार गायब है। सौतेली बहन ने मेरी ओर इशारा किया और बोली कि मैंने अभी उसे गले लगाया था। उसकी दोस्त ने मुझ पर चोरी का आरोप लगाया और मेरी तलाशी लेने लगी। मेरी आंखों में ठंडक आ गई। मुझे समझ आ गया कि यह सब एक साजिश है। मैं जवाब देने ही वाली थी कि तभी मेरे पिता ने मुझे रोक दिया। वह नहीं चाहते थे कि शादी में कोई हंगामा हो, लेकिन सच ज़्यादा देर छुप नहीं सका। उसी पल एक बड़ा बिजनेसमैन स्टेज पर आया। उसने साफ कहा कि असली चोर वही है जो दूसरों पर आरोप लगा रही है। उसने कहा कि अगर वह निर्दोष है तो अपना पस खोलकर दिखाए। बिना सोचे समझे घमंड में उसने पस खोल दिया। अगले ही पल हार जमीन पर गिर पड़ा। पूरा सच सबके सामने था।